हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानने वाले हैं सबसेट। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सेट चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसेट होता क्या है, तो कैसे हम लोग सबसेट को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सबसेट होता है वो एक तरह का सेट ही होता है, और सेट होता है तभी ये सबसेट कहा जा सकता है। अब ये सबसेट किसी एक सेट का सबसेट है, ये कब कहा जाएगा, इस कंडीशन को हमें दिमाग में रखना होगा। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम ये मान लें कि ये पूरा वर्ल्ड, जैसा कि मैंने एक इस एग्जांपल में लिया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड को हम ये मान लें कि वो ह्यूमन बीइंग, जो पूरे वर्ल्ड में रहने वाला पूरी मानव जाति है, उसको अगर एच से शो किया जाए और इंडिया में रहने वाले लोगों को आई से शो किया जाए, तो आई क्या है? आई भी एक हिस्सा है पूरे ह्यूमन बीइंग का। तो हम ये कह सकते हैं कि और जितने सारे एलिमेंट्स आई में होंगे, जितने लोग इंडिया में रहते हैं, सब लोग उसके सबसेट हैं। किसके? वो लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, और अदर कंट्री के लोग भी ह्यूमन बीइंग यानी सेट एच में आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो आई है वह एक सबसेट होगा एच का। अगर हम अमेरिका में रहने वाले सारे लोगों को हम ए से शो करें तो हम ये यहीं पर कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एच। तो सबसेट कहने का मतलब ये होता है कि जो भी सबसेट कहा जाता है, जैसे यहाँ ए बस ए सबसेट कहा जा रहा है, इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन ए दे मस्ट बी देयर इन एच ऑल्सो। So this is what the exact definition, exact meaning of subset. सबसेट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि ए एक सेट है और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। मीन्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मैंने चूज किया है। अब मान लेते हैं कि x एक दूसरा सेट है जिसमें मेंबर्स हैं 1, 4 और 5। तो हम ये कह सकते हैं कि x क्या है? एक सबसेट होगा। x इज अ सबसेट ऑफ a। क्यों? रीजन इज क्वाइट सिंपल कि 1, 4, 5 इसके 3 जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं या हैं किसमें? सी ए में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इज ए सबसेट ऑफ ए। जैसा कि सेम है कि इंडिया के सारे लोग ह्यूमन बीइंग यानी h के भी सबसेट हैं, यानी h से भी बिलोंग करते हैं। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ, अब हम ये जानेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो x इज अ सबसेट ऑफ, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंबल से, और वो सिंबल होता है कुछ ऐसा। अब इसको आप लेटा हुआ u मत मान लीजिएगा, समझ सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ। तो x इज अ सबसेट ऑफ a, लेकिन एक चीज समझिए कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। a के सारे एलिमेंट्स x में नहीं है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखते हैं a इज नॉट अ सबसेट ऑफ x। a इज नॉट अ सबसेट ऑफ x, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हुआ कि जो सबसेट ऑफ मीनिंग क्या हो गई कि सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट हो गया कि हम इस तरह से शो कर दिए, अगर नहीं है तो इस तरह से शो कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि क्या इस ए को भी कुछ कहा जाएगा उस सिचुएशन में? ए सबसेट नहीं है, दैट इज फाइन। एक्स सबसेट है ए का, फिर ए क्या है? एक्स का, तो इसको कहा जाता है सुपर सेट। ए इज सुपर सेट ऑफ एक्स। ये जो सिंबल है ये पढ़ा जाता है सुपर सेट। तो इस सिंबल को सुपर सेट कहा जाता है। तो
अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश इसको अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आई को मान लेते हैं इंडिया के सारे लोग अगर आई हैं, और पूरी मानव जाति ह्यूमन बींग जो हैं पूरे जो कि वर्ल्ड में रहते हैं सब लोग एच अगर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के सारे लोग, वर्ल्ड में रहने वाले सारे लोगों में भी पाए जाएंगे, यानी इस सेट के भी मेंबर होंगे। तो हम ये बात भी यहीं पैरेलली कह सकते हैं कि I इज अ सबसेट ऑफ H, तो हम ये भी कह सकते हैं कि H इज सुपर सेट ऑफ I। अच्छा, यहीं पर हम एक चीज और भी क्लियर कर दें कि हम ये भी कह सकते हैं कि H इज नॉट अ सबसेट ऑफ I, ये बात भी हम कह सकते हैं। तो यहां से हमें तीन चीजें क्लियर हुई। एक तो ये हुआ कि ये सबसेट है इसका, I सबसेट है इसका, लेकिन H सबसेट नहीं है, और नहीं है तो ये क्या है, इसको इस तरह से हम शो करेंगे। और अगर I H का सबसेट है तो H I के लिए क्या होगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो H इज सुपर सेट ऑफ I। तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी होगी जब भी हम सबसेट की बात करें। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी होगी। एक तो ये हुआ कि कोई भी सेट, अगर हम कोई भी सेट ले लें, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ले लिया A, तो A क्या है, A खुद का सबसेट होता है। यानी कोई भी सेट अगर लिया जाए, जैसे मैंने इंडिया लिया, इंडिया के सारे लोग अगर I हैं, I से शो किए जाएं, तो ये खुद का भी सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि इस I के सारे एलिमेंट्स इस I में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। फाइन। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। एंड सेकेंड इज कि 5 विच इज एम्प्टी सेट, इसको आप जानते ही होंगे, इसको हम नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। इट्स ऑल्सो सबसेट ऑफ every set I am talking about, whatever maybe you will be taking, it doesn't matter, but it is subset of each and every set. This is what is called phi or empty set. Now अब ये समझना जरूरी है कि अगर हम कहते हैं कि A is a subset of B, fine, और B is not a subset of A, तो हमने ये कहा दिया कि B is a superset of A। ओके, अब एक चीज और यहाँ जरूरी है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि A is a subset of B and B is also a subset of A, तो इसका मतलब अगर ऐसी सिचुएशन बन रही तो हम ये कहते हैं कि A is equals to B। तो याद रखिए कि दो सेट इक्वल तभी होंगे जब A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का। दोनों एक दूसरे के जब सबसेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों सेट क्या है, इक्वल हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सुपर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर सबसेट। सो प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि जब A इज सबसेट ऑफ B, B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, तो हम ये कहते हैं कि A इज प्रॉपर सबसेट। हालांकि इसके लिए कोई सिंबल यूज नहीं होता है। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ whom, सबसेट ऑफ B। इस चीज को रखना है। अगर हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे तो किसका सबसेट, जो भी उसका जो उसका सुपर सेट होगा उसका ही प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। इट मीन्स दैट अगर इसको हम समराइज करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ A। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल्स टू B। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, इट मीन्स दैट B इज सुपर सेट ऑफ A एंड A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो इन पूरी चीजों को हम समराइज कर सकते हैं इस तरह से, प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अगला पॉइंट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन सेट क्या होता है, सिंगल, जैसा कि नेम से ही क्लियर है, ये जो शब्द जो है, दिस वर्ड सिंगल,
तो सिंगल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसे सेट की बात की जाए जिसमें कोई और एलिमेंट ना हो। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जैसे जस्ट यू कैन थिंक ओवर लाइक दिस कि x इज सच दैट x इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। x इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, current PM of India. So what are you thinking about this? What are you thinking about this? You know कि how many current Prime Minister of India? Only one, na? Hence this type of set is called singleton set. The such type of sets which having only and only one element, not less than one, not more than one, that is called singleton set. For such examples are best example for this. ओके फाइन। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि पावर सेट क्या होता है। क्या होता है पावर सेट? तो पावर सेट अगर हम किसी एक सेट की बात कर लें और वो सेट मान लीजिए कि ए है, एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी ओनली 2, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो पहले समझ लीजिए सबसेट्स होते कितने हैं। तो जब हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं तो हम करते क्या है कि एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से निकालते हैं कि 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है उसको लिख दिया जाता है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? दैट इज 2। तो 2 पावर 2 मीन दैट इज 4। तो 4 सबसेट्स होंगे। कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहला होगा 5, दूसरा होगा ए अकेला, तीसरा होगा बी, चौथा होगा खुद। हम कह सकते हैं कि इसके 4 सेट्स हैं और इन सारे सेट्स का ये जितने भी सबसेट्स हैं, ये सेट खुद तो सेट है और इसीलिए ये सबसेट हैं, लेकिन ये सबसेट किसके हैं? ए के सबसेट हैं। और अगर ये सारी ए के सबसेट्स हैं तो हम इनको अगर सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ सेट, तो ये बन जाता है एक पावर सेट। पावर सेट किसका? ए का, पावर सेट ऑफ ए। तो इसको हम शो करेंगे पीए से। तो पीए इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट्स पावर सेट ऑफ अ सेट ए। तो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। एक और एग्जांपल लेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो है यूनिवर्सल सेट। तो जब कभी हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर ए कोई सेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अनदर सेट विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, डी इज अनदर सेट विच इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, हेंस वी कैन से कि ऑल फॉर दीज 3 ए सी डी के लिए जो बी है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट, हाँ डेफिनेटली इफ यू आर टॉकिंग इंडिविजुअली कि हाँ कह सकते हैं कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट ऑफ सी ऑल्सो एंड बी सुपर सेट ऑफ डी ऑल्सो, बट द पैरेलली वी कैन से कि फिर इन सारे के लिए ये जो बी है वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी स्कूल, मान लीजिए 1 to 12 तक का स्कूल है, तो स्कूल हो गया यूनिवर्सल सेट और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के जो बच्चों का जो ग्रुप है, स्टूडेंट का जो ग्रुप है, दैट इज अ सिंगल सेट। तो हम कह सकते हैं कि वो सभी सेट्स जो हैं उस यूनिवर्सल सेट यानी स्कूल के सबसेट्स हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडियन, आई इज फॉर इंडियन, ए फॉर अमेरिकन सपोज, ओके, ए एस फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड सी एच फॉर चाइनीज सपोज। तो दीज आर ऑल द सबसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, you can say H, they are all subset of H, they are all subset of H, they are all subset of H. Hence we can say कि इन सब के लिए जो H है वो क्या है? That is universal set. So this is what you can understand with the help of this कि what is meant by universal set. लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल सेट को मोस्टली हम U से शो करेंगे। U से शो करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट का यूज करेंगे और जो उनके सबसेट्स होंगे उनको इन लेटर से A B C से शो किया जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे हम आप बात कर रहे हो Z की, इन टीचर्स की, नेचुरल नंबर दैट इज n, इसके बाद बात कर लेते हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स,
तो ये जो सभी हैं वो क्या है, सब के लिए जो हमारा रियल नंबर है वह ये इन सब लोगों के लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल मीन्स व्हाट, कि मीन्स सच टाइप ऑफ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल दीज, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो भी हम लोगों ने देखा कि आज के सेगमेंट में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से क्या होता है सबसेट्स, क्या होते हैं सुपर सेट, और इसके अलावा भी हम लोगों ने स्टडी किया कि सिंगलटन सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स रहे आज से रिलेटेड। तो ओके, इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सब एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगले सेगमेंट में हम लेकर आएंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।